फैक्ट नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी 450 करोड़ साल पुराना। लेकिन वैज्ञानिकों को एक ऐसा पत्थर मिला जो कि हमारे सोलर सिस्टम को भी पीछे कर दिया। उसकी एज जब काउंट की गई तो वो निकला 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना, यानी 460 करोड़ साल पुराना। फैक्ट नंबर 2, मार्स प्लैनेट पे एक जगह है मेरिडियम प्लैनम नाम करके। ये जगह इतनी कोल्ड है कि यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाता है और ये टेम्परेचर हमारे साउथ पोल से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितना पानी नहीं है उससे ज़्यादा पानी जुपिटर के मून गैनीमेड पे है और ये साइज में मर्क्यूरी से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 4, सैटर्न की जो रिंग्स है वो 90% वाटर है और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स है। बाकी प्लैनेट्स के पास भी रिंग्स है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5, वीनस ग्रह की स्पीड इतनी स्लो है कि उसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉल्फिन जैसा क्यूट जानवर इतना हरामी भी हो सकता है। सबसे पहले डॉल्फिन दूसरे जानवरों को सिर्फ मजे लेने के लिए मार देती है, जैसे कि मासूम पोर्पिस। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि जब डॉल्फिन पोर्पिस को खाती ही नहीं तो मारती क्यों है। और तो और डॉल्फिन्स नशा भी करती हैं। जब इन्हें कोई जहरीली पफर फिश मिलती है तो पहले तो ये उसका फुटबॉल बनाकर कैचम कैच खेलती हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा चबाकर थूक देती हैं, जिससे पफर फिश का थोड़ा सा जहर ही डॉल्फिन के अंदर जाता है और ये नशे में धुत हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि मेल डॉल्फिन फीमेल्स के साथ जबरदस्ती करते हैं। टैटू बनवाना तो मजेदार है पर इसे हटाना एक अलग ही लेवल की कहानी है। कहते हैं टैटू हटवाने का दर्द टैटू बनवाने से भी ज्यादा होता है। आजकल इसे हटाने के लिए लेजर का यूज होता है और गैस करो, यहाँ कोई पेन किलर भी नहीं मिलता। लेजर कैसे काम करता है? ये तेज और गर्म पल्स छोड़ता है जो स्किन के अंदर घुसी इंक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। पर सवाल ये है कि वो इंक फिर गायब कहाँ होती है? जब टैटू बनता है तो सुई के जरिए इंक स्किन के अंदर चली जाती है। अब ये इंक हमारे बॉडी के लिए एक अजनबी होती है। जैसे ही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इसे नोटिस करते हैं तो इसे हटाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इंक के बड़े बड़े पार्टिकल्स को कवर करना उनके लिए भी टफ होता है। लेजर इंक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए इजी हो जाता है। फिर ये पार्टिकल्स बॉडी के सिस्टम से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। पर एक और क्वेश्चन, लेजर के बाद भी टैटू क्यों दिखता है? क्योंकि एक बार में इंक हटाना पॉसिबल नहीं होता। अगर ज्यादा इंक टूट जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स इसे प्रोसेस नहीं कर पाती और स्किन पर भी लोड बढ़ जाता है। इसलिए टैटू हटाने का प्रोसेस धीरे धीरे और कई बार में किया जाता है। यही सच है, अगर टैटू हटवाओगे नहीं तो वो आपके साथ लाइफ टाइम चिपका रहेगा। स्टील की पावर कितनी तगड़ी होती है और जब ये टूटता है तो वो सीन कैसा लगता है? सबसे पहले स्टील रॉड को क्रशर मशीन में डाला गया। भाई साहब, क्रशर ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन स्टील तोड़ना उसके बस का नहीं था। उल्टा क्रशर खुद ही फ्रीज हो गया। फिर लाया गया हाइड्रोलिक मशीन। जैसे ही मशीन नीचे आई 2 स्टील रॉड्स चुटकियों में दबकर खत्म हो गई। फिर एक पूरी बंडल रॉड्स मशीन पर रखी गई और जैसा सोचा था मशीन ने उसे एक ही झटके में तहस नहस कर दिया। ये देख के एक्सपेरिमेंट करने वाले का दिमाग और ज्यादा घूम गया। स्टील की खिंचाव वाली पावर चेक करने के लिए उन्होंने एक मोटी स्टील रॉड उठाई जो उंगली से भी मोटी थी। पहले तो इसे हाथ से मोड़ने का प्लान था लेकिन वो सिर्फ ख्याल ही रह गया। फिर इसे खास खींचने वाली मशीन में फिट कर दिया। शुरुआत में रॉड मस्त शांति से टिकी रही लेकिन जैसे जैसे मशीन का खिंचाव बढ़ा ऐसा लगने लगा कि अब ये फटने वाली है। फिर आया वो धमाकेदार मोमेंट। जैसे ही खिंचाव 1,50,000 पाउंड पहुंचा, रॉड की सतह से छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे और एकदम से रॉड टूट गई। जब इसे 1000 गुना स्लोमो में देखा गया तो समझ आया कि टूटने से पहले रॉड के आसपास छोटे छोटे टुकड़े और धूल उड़ने लगी थी। टूटने का वो सीन दिल दहला देने वाला था। इतना स्पीड में हुआ कि स्लोमो में भी पूरी तरह कैप्चर करना मुश्किल था। आखिरकार ये प्रूव हो गया कि 99.79 टन खिंचाव झेलने के बाद ही स्टील टूटता है। जब मैग्नेट को इस मशीन के पास ले जाया गया तो कुछ बहुत ही मजेदार हुआ। इस मैग्नेट की ताकत ऐसी है कि अगर आसपास लोहे की कोई चीज हो तो वो सीधा इसकी ओर खींच जाती है। सबसे पहले इस सुपर पावर का यूज खजाना ढूंढने में किया गया। चुंबक को एक पुराने कुएं में फेंका और जैसे ही वजन बढ़ने लगा उसे खींचा गया। गजब। कुएं से एक लोहे की बाल्टी निकली। इसके बाद चुंबक को नदी में फेंका और इस बार एक काला लोहे का डिब्बा निकला। जब डिब्बा खोला तो उसमें से एक पुराना काला पैंट मिला। अब असली मजा शुरू हुआ जब इसे लेकर गेमिंग जोन पहुंचे। सोचा चलो पुश आर्म मशीन के साथ थोड़ी धांधली करते हैं, लेकिन जैसे ही चुंबक को मशीन के कांच वाले बॉक्स के पास ले जाया गया तो कुछ मजेदार हुआ। चाहे जितना घुमाओ अंदर के सिक्कों पर 0 इम्पैक्ट। मतलब चीटिंग तो यहाँ फेल हो गई। फिर कुछ सिक्के खरीदकर मशीन में डाले और एक सिक्का गिरा। उसे चुंबक से खींचने की कोशिश की लेकिन अगेन नो रिस्पॉन्स। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? असल में गेमिंग जोन के सिक्के लोहे के नहीं होते। सिक्योरिटी और सस्ते प्रोडक्शन के लिए इन्हें दूसरी मेटल से बनाया जाता है और यही वजह है कि हमारी मैग्नेट क्वीन की ताकत यहाँ बेअसर हो गई। क्या आपको पता है कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के नीचे कितनी गंदगी जमा हो जाती है? असल में जहाज की तली पर बर्नाकल्स नाम के छोटे छोटे जीव चिपक जाते हैं। ये इतने पावरफुली चिपकते हैं कि जहाज का वजन बढ़ा देते हैं। साथ ही
ये घने बर्नाकल्स पानी में फ्रिक्शन भी बढ़ा देते हैं, जिससे जहाज को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, डीजल की खपत बढ़ जाती है और जहाज के ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जहाज की तली की सफाई समय समय पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपको एक मजेदार बात बताते हैं, एक बर्नाकल्स अकेला ही 4000 से ज्यादा नए बर्नाकल्स पैदा कर सकता है। अब सोचिए, जब पूरे जहाज की तली इनसे भरी हो तो कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। इन बर्नाकल्स को सिर्फ हाथों से साफ करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हाई प्रेशर वाटर गन यूज होता है। ये गन तेजी से पानी फेंक कर इन्हें जहाज की तली से हटा देती है। लेकिन इस प्रोसेस में एक दिक्कत है, तेज पानी की वजह से जहाज की पेंटिंग भी खराब हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाज की तली पर लो पॉइजनस और एनवायरमेंट फ्रेंडली लिक्विड लगाया जाता है। यह बर्नाकल्स को चिपकने से रोकता है। इस तरीके की खासियत यह है कि यह जहाज की पेंट को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह सफाई कर देता है।